हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अ चैनल ले एमिकस। सो गाइस, सब कैसे हो? बढ़िया। यार आप सोच रहे हो कि आज बोर्ड कहाँ चला गया, ये पीपीटी पे सर आ गए आज तो। हाँ भाइयों, यार कंपनी लॉ थोड़ा यार ट्रिकी हो रहा था बोर्ड पे बताना, तो पीपीटी के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आज है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। बहुत मजा आएगा, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे और बहुत बढ़िया बताएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि ये जो वीडियो है ये इंस्पायर्ड है, मैंने जैसे अवतार सिंह से देखा है, पढ़ा है कुछ। और आप अगर चाहो तो एक अंकित ओबरॉय सर करके हैं, सीए हैं, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी है और वो मैंने वहां से कुछ जो मुझे अच्छा लगा मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है उनकी वीडियोस की क्या है यार, वो 10-10 घंटे 8-8 घंटे की वीडियोस है, तो बहुत पेशेंस की जरूरत है यार उसको सुनने के लिए। तो मैंने बहुत पेशेंस से सुना, समझा, और मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ। तो मेरी वीडियो कहाँ से है? अवतार सिंह से। और अवतार सिंह बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और अंकित ओबरॉय सर हैं, उनसे मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। ठीक है। हाँ। सो मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी से पहले यार हमें बैकग्राउंड थोड़ा जानना जरूरी है कि कंपनी क्या है, कंपनी कौन है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या है, हम लोग इंसान है, वैसे कंपनी भी एक इंसान है भाई। आप ऐसा समझो कि कंपनी आपकी दोस्त है। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही समझो कि कंपनी भाई एक इंसान है, कंपनी भी एक हमारा हमारी दोस्त है। ठीक है, तो कंपनी कौन है भाई? एक इंसान है जो हमारे साथ ही रहता है, एक पर्सन है जिसके अधिकार है, जैसे हमारे राइट्स हैं, है ना, हमारे क्या है, अधिकार हैं। हमारे तो यार वैसे बहुत सारे राइट्स हैं, वैसे ही कंपनी के भी कुछ राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे राइट्स है मास्टर, बताओ जल्दी। तो राइट्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी ठोक देते हो तो आप क्या कहते हो, लड़ने लग तो आप क्या कहते हो, मतलब ओवरऑल आप क्या कहते हो कि आई विल सू यू इन कोर्ट, कि तेरे को तेरा कोर्ट में देख लूंगा मैं, कौन सी बड़ी हस्ती है तू, चल कोर्ट में देखता हूँ तेरे को, आई विल सू यू इन कोर्ट। ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हो वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहते हो कि आई विल सू यू इन कोर्ट। तो वैसे क्या कंपनी भी कह सकती है कि कंपनी का भी एक राइट है सू करने का? यस। तो कंपनी भी कह सकती है कि आई विल सू यू इन कोर्ट। और अब आप सू कर सकते हो तो आप सूड हो भी सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ सू ही कर सकते हो, तो कंपनी सू भी कर सकती है और कंपनी सूड भी हो सकती है। ठीक है, तो एक राइट है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ राइट्स हैं कंपनी के भी एज अ पर्सन, और हमारे भी हैं। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि भाई कंपनी एक इंसान है जो हमारे जैसा ही है, जिसके भी कुछ अधिकार हैं। ठीक है, अब कंपनी के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे हमारा नाम क्या होता है, घर का नाम घर का नाम चिंकी, बाहर का नाम ऋषिकेश, है ना, और फिर एक आध दोस्त भी रख देते हैं नाम, है ना, जो आप नहीं चाहते कि वो रखें। वैसे कंपनी के भी भाई बहुत नाम होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब उसके नाम ही हैं। ठीक है, तो ऐसे नाम हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे हमारे भी नाम हैं, उसके भी नाम हैं। तो एक आपको बैकग्राउंड मैंने दे दिया कि कंपनी हमारा दोस्त है जो हमारे साथ चाय पानी सब पीता है, उसके भी अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ कंपनी समझते हैं, जो आपको दिख रहा होगा सामने। मीनिंग ऑफ कंपनी में डेफिनेशन बहुत अच्छी सी है, मैंने लिखा है, बहुत साधारण सी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत बढ़िया है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। तो भाई कंपनी का मतलब क्या है कि एसोसिएशन है किनका, पर्सन का, जो कि किसी ऑब्जेक्टिव को लेके इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पर्सन एसोसिएट हुए हैं, उसका मतलब होता है कंपनी। अब ये पर्सन्स कौन है, कौन है ये पर्सन्स? तो पर्सन में पहला पर्सन होते हैं भाई डायरेक्टर्स, और दूसरे पर्सन होते हैं शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर का काम क्या होता है एक कंपनी में? डायरेक्टर भाई कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। ठीक है, डायरेक्टर्स क्या करता है, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। तो हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो होता है डायरेक्टर। शेयर होल्डर क्या होता है? दोज पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द कंपनी। ये जो कैपिटल है, जो पर्सन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वो कौन है भाई? शेयर होल्डर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ में आ गई भाई, कंपनी ऐसी थोड़ी ना स्टार्ट हो जाती है, कैपिटल भी तो चाहिए। तो कैपिटल कौन देता है? शेयर होल्डर्स देते हैं, पैसा लगाते हैं और उसके शेयर्स कंपनी के खरीदते हैं।
शेयर्स खरीदना मतलब एक तरीके से आप ओनरशिप ले रहे हो, आप ओनर हो, जितने आपने शेयर्स खरीदिए उस तक, उस एक्सटेंट तक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपनी। अब पर्सन में कौन है? डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब भाई फीचर्स क्या है कंपनी के, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे फीचर्स होते हैं ना, वैसे ही भाई कंपनी भी है, कंपनी एक इंसान है, उसके भी कुछ फीचर्स है। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने आपको बताया ना कि कंपनी भी एक इंसान है, लेकिन हम कैसे इंसान है? नेचुरल, वी आर नेचुरल पर्सन। और कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। भाई हमको भगवान ने जन्म दिया है, क्या कंपनी को भी भगवान ने जन्म दिया है? नहीं, कंपनी को किसने जन्म दिया है? तभी लिखा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल। कंपनी को भाई जन्म किसने दिया है? लॉ ने दिया है। ठीक है, कानून से निकला है कंपनी, कानून ने बनाया है कंपनी को। जैसे हमें भगवान ने बनाया है, वैसे कंपनी को कानून ने बनाया है। तो इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन एज इट कम्स इनटू क्रिएशन बाय कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो लॉ ने बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हम कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़िया। अब कंपनी, सेकंड पॉइंट, कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन। मैंने आपको बताया ना एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि आपने 20-25 लोग आ गए, चलो भाई आज कंपनी खोलते हैं, और इकट्ठा हो गए एक दुकान के नीचे और कह रहे चलो भाई कंपनी खुल गई अपनी। नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपके आपके कंपनी का नाम आरओसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी तो होगा भाई, तभी तो मानी जाएगी वो कंपनी। तो company comes into existence only when it gets incorporated under Companies Act 2013. That is, registration of company is mandatory as per section 7. तो as per section 7 के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, तभी वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होगा, तभी वो कंपनी कहलाएगी और तभी वो कंपनी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 50-60 लोग मिल गए दुकान के नीचे या घर के नीचे, आ जाओ भाई कंपनी खोलते हैं, और आपने कंपनी खोल ली। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एज पर सेक्शन 7। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तीसरी चीज, कंपनी कैन फाइल द केस बाय इट्स नेम। मैंने बताया ना, कंपनी के भी नाम होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो कंपनी अपने ही नाम से फाइल कर सकती है केस। ठीक है, बताया मैंने कि वो किसी को सू भी कर सकती है, और आप भी, और सूड हो भी सकती है। ठीक है, तो कंपनी मेरे पे केस कर सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे पे केस कर सकती है, और मैं भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे केस कर सकता हूं। मुझे मुकेश अंबानी जी की जरूरत नहीं है केस करने के लिए, रिलायंस पे हम केस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी कैन फाइल द केस बाय इट्स नेम। ठीक है, क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। चलो, अब आते हैं कंपनी कैन एक्वायर, होल्ड और सेल प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। चौथा पॉइंट क्या है भाई? कि कंपनी जो है वो एक प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, और होल्ड भी कर सकती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वैसे कंपनी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, और होल्ड कर सकती है। क्लियर हुआ? चलो, अब पांचवा पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी जो होती है ना भाई मेंबर्स की कंपनी में, वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है? अब देखो समझो, पहला है अपॉन द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर। लिमिटेड कैसे है लाइबिलिटी? तो पहला क्या है? अपॉन द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर होल्डर्स, नो सॉरी, अपॉन द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो भाई जो लाइबिलिटी दो तरीके से लिमिटेड होती है, एक तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी क्या होता है? देखो सिंपल सी भाषा है गारंटी, जैसे जो सेकंड पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है कि लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? कहीं मार्कर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे से मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए, समझा सकता हूँ। चलिए, मार्कर अगर मिल जाता,
हाँ ये देखिए, चलिए अब एक अच्छे से मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अभी मैं आपको कौन सा अप टू द फिक्स अमाउंट का बता रहा हूँ। ठीक है, अप टू द फिक्स अमाउंट का मतलब क्या है भाई, जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड बाय गारंटी है। मतलब जब कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में आपको पहले ही बोल दिया कि भाई जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, तो आपको एक 1 लाख 1 लाख रुपए देने ही देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अप टू फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई कंपनी बंद होगी जिस दिन, कंपनी जिस दिन वाइंड अप होगी उस दिन आपको 1 लाख रुपया देना ही देना है, गारंटी है ये आपकी। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम में कंपनी पहले ही बोल देती है, अगर आपको शेयर होल्डर बनना है ना भाई, तो जब कंपनी बंद होगी ना तो 1 लाख रुपए देना है किसी भी हाल में। अब ये जो है, वन सेकेंड, हाँ, अब जो ये है अपॉन द अमाउंट, ये वाला पॉइंट, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका, कि मान लीजिए आपने 1,000 शेयर्स खरीदे कंपनी के, ठीक है, और एक शेयर का कीमत है भाई 100 रुपए। दिख रहा है? क्लियर है? भाई 1,000 शेयर खरीदे आपने एक कंपनी के, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो आपको कितने टोटल लेने हैं भाई कंपनी को? 1 लाख। क्लियर हुआ? कितना देना है पैसा? 1 लाख देना है। लेकिन आपने दिया है 70 रुपए। ठीक है, आपने कितना दिया है भाई? 70 रुपए दिया है। जैसे 70 रुपए कैसे दिया है, जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है। जैसे जो कंपनी होती है वो एक बारी में 100 रुपए नहीं लेती। आपने 1,000 शेयर खरीदे ना, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, तो 100 रुपए वो टुकड़ों में लेगी। पहले भाई 30 रुपए दे दो, फिर 40 रुपए दे दो, फिर एंड में वो पूरा ले लेती है जितना बचता है। तो मान लो आपने 70 रुपए पे कर दिए, मतलब 70,000 रुपए आप दे चुके हो। ठीक है, 70,000 आप दे चुके हो, तो बचा कितना भाई? अब देना कितना है? 30 देना है। क्लियर है? देना कितना है? 30 देना है। भाई 100 दे दिए हैं, 100 देने थे, आपने 70 दे दिए हैं, तो बचे कितने? 30 देने हैं। मतलब कितने टोटल? और आपने 1,000 शेयर खरीदे हैं, तो मतलब आपको कितने देने हैं अभी? 30,000 रुपए देने हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन 30,000 रुपए देने हैं। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, 30,000 रुपए देने हैं, तो ये 30,000 रुपए क्या है? आपके अनपेड, जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। तो जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए देने होंगे। तो आपकी लाइबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर्स। आपकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिट हो गई? अपॉन अनपेड अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई। मतलब आपको सिर्फ 30,000 रुपए देने होंगे जब भी कंपनी बंद होगी। क्लियर है? इसमें क्या है, अप टू फिक्स अमाउंट में मेमोरेंडम में कंपनी ने पहले ही बोल दिया 1 लाख रुपए देना है भाई, कंपनी बंद होगी तो 1 लाख रुपए देना है तो देना है। इसमें जितने आपने अनपेड रह गए हैं, जितने आपने नहीं दिए हैं, वो आपको देने हैं। ठीक है, तो 30,000 रुपए आपको देने हैं, वहीं तक की आपकी लाइबिलिटी। ऐसा नहीं है आपके घर बार बेच देंगे और पैसा निकलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये दो टाइप की लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी डाउट? नहीं ना? 1,000 शेयर लिए आपने, एक शेयर 100 रुपए का है, मतलब आपको 1 लाख रुपए देना था कंपनी को, आपने 70,000 रुपए दे दिए, तो बचे कितने? 30,000 रुपए देने ना। और 30,000, तो 30,000 रुपए तक ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज नहीं रखे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हट क्यों नहीं रहा भाई? अब दूसरी चीज,
हमने, हाँ ये समझ लिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये समझिए, आप नोट कर लेना, ठीक है, ये हटाओ, ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना। मेरा भी अब पहली बार है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम समझते हैं। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ये वाला पॉइंट देखने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सिंपल सी बताई मैंने बात आपको भाई, ओनरशिप किसके हाथ में है, विद इन द शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट किसके हाथ में है, विद इन द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये सेपरेट हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर भाई जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स के काम में अपनी टांग अड़ाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, पावर सबकी सेपरेट है। जो शेयर होल्डर होता है, मैंने आपको बताया ना, जब वो शेयर्स खरीदता है तो वो ओनर भी बनता है, जितने उसने शेयर करे हैं, खरीदे हैं, उतनी एक्सटेंट तक वो ओनर भी रहता है, ठीक है। और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है भाई, डायरेक्टर्स के हाथ में, जो लोग अपॉइंट करते हैं वही शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई आप ही लोग कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर टांग अड़ाने लग जाएंगे उनके उनके काम में कि भाई सही से नहीं कर रहे आप। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट है दोनों, ठीक है, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ा सकता, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। अब है परपेचुअल सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि भाई देखो, इंसान मर जाता है, ठीक है भाई, इंसान कहाँ से है, भगवान ने उसको भेजा है तो भगवान ही उसको बुलाता है अपने पास, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है, क्या कंपनी को भगवान ने भेजा है, क्या कंपनी को भगवान ने बनाया है, नहीं बनाया। कंपनी को भाई किसने बनाया, लॉ ने बनाया है। तो लॉ ही कंपनी को बंद कर सकता है, मतलब लॉ ही कंपनी को मार सकता है, ठीक है। तो अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, सारे शेयर होल्डर्स मर जाते हैं तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, ठीक है, समझ गए। मान लो अगर शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स, सारे डायरेक्टर्स एक ट्रिप पे गए, ठीक है, लंदन जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे उनको जाके कोरोना हो जाता है, नहीं कोरोना नहीं और फालतू हो गया, कोरोना नहीं, मान लो उनकी फ्लाइट कैंसिल, कैंसिल नहीं, उनकी फ्लाइट भाई क्रैश हो जाती है, ठीक है, और सब मर जाते हैं, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सब। तो क्या कंपनी मर जाएगी, क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि कंपनी को किसने बनाया है, लॉ ने, तो लॉ के द्वारा ही वो खत्म होगी। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी, ऑफिशियल वाइंड अप होगा कंपनी का, तभी वो कंपनी बंद होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है साफ साफ कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स विल नॉट अफेक्ट कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस। तो भाई डायरेक्टर मर जाए, मेंबर मर जाए, उससे कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो एक जनरल से बात है कि कंपनी मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, ठीक है, एक जनरल फ्रेज है ना, कहते हैं ना कि भाई इंसान आता जाता रहेगा लेकिन कंपनी हमेशा रहेगी, ठीक है। कंपनी कब बंद होगी भाई, जब उसका ऑफिशियल वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जल्दी से समझते हैं भाई, कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स क्या है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने देखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया शेयर्स को। तो भाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मतलब वो ट्रांसफर हो सकती है। अब ट्रांसफर कैसे हो सकती है ये समझते हैं, ठीक है, हाउ विल इट ट्रांसफर, तो समझो। अब ट्रांसफर दो तरीके से हो सकती है, एक होता है फ्रीली परमिसिबल, जो शेयर्स हैं वो या तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली परमिसिबल है, या फिर उनके ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। मैंने प्रोहिबिशन नहीं कहा, मैंने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन। तो या तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली परमिसिबल है, या फिर शेयर पे रिस्ट्रिक्शन है, शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। अब फ्रीली ट्रांसफर कहाँ होते हैं, फ्रीली परमिसिबल कहाँ होते हैं, पब्लिक कंपनी में।
मतलब आप जो अपने शेयर्स, जो आपके शेयर्स हैं, वो आप पब्लिक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब कंपनी के बाहर किसी को भी आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर क्या है? ये कहां देखने को मिलता है? ये मिलता है प्राइवेट कंपनी में। मतलब जो कंपनी का शेयर होल्डर है, उस कंपनी का, वो कहीं भी बाहर अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं दे सकता, लेकिन वो कंपनी के विद इन किसी भी को दे सकता है। डायरेक्टर्स को दे दिया, अपना शेयर डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, या अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया? दूसरे शेयर होल्डर को कर दिया, उसी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसको ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? लेकिन कंपनी के बाहर किसी को भी नहीं दे सकता वो, मतलब पब्लिक को नहीं दे सकता वो अपने शेयर्स। ये किस में है? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, लेकिन ट्रांसफर्ड पे भी दो चीजें हैं। एक है फ्रीली ट्रांसफर, फ्रीली परमिसिबल, वो कहां देखने को मिलता है? पब्लिक कंपनी में। और दूसरी चीज क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का आएगा कि आप पब्लिक में नहीं दे सकते भाई, कंपनी के विद इन दूसरे शेयर होल्डर को दे दो, डायरेक्टर को दे दो, चलेगा, लेकिन कंपनी के बाहर नहीं दे सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया भाई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। पर्सन दो है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। पे फीचर बता दिए। ठीक है, अब जो अगला फीचर होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सोलोमन भाई साहब आएंगे। ठीक है, तो सोलोमन जी को हम उसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं उसमें भी। आई होप तब मैं बोर्ड में अच्छे से पढ़ा पाऊँ, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, पीपीटी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।